आज की सूरज की किरणों के साथ में हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे उसी पंचायत चुनाव बिगुल की, जिसकी लगातार हम लोग आपके साथ अपडेट साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आइए आपको सीधे दिन की शुरुआत के साथ में लेकर चल रहे हैं बाबूपुर पंचायत में। बाबूपुर पंचायत से सरपंच के दावेदार हैं डॉक्टर वसीम। उनके आवास पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है। आइए इनसे हम लोग आज इस इंटरव्यू में पब्लिक राइट्स की बात करेंगे, पब्लिक अधिकार की बात करेंगे। डॉक्टर वसीम से जनता क्या उम्मीद करे। डॉक्टर वसीम जैसे और भी तो प्रत्याशी पंचायत से हैं, उनका भी इतना ही राइट्स और इतना अधिकार है, वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। डॉक्टर वसीम कैसे अपने वोटर्स, अपने समर्थकों को आश्वासन देंगे, कैसे मना पाएंगे, कैसे इस पब्लिक के इस मतदान को अपनी ओर लुभा पाएंगे। विभिन्न सवालों के साथ में इनका इंटरव्यू है। उम्मीद है आप मेवात की आवाम या फिर बाबूपुर पंचायत के जितने भी आवाम गांव के लोग मुझको सुन रहे हैं, वो गौर से इस इंटरव्यू पर फोकस करें। हम आपके अधिकार, आपके हक की बात कर रहे हैं। सर से बात करेंगे। सर, डॉक्टर साहब क्या हाल चाल? नमस्कार प्रदीप भाई, क्या हाल चाल है? वसीम साहब बहुत अच्छा सर, आप बताओ कैसे हैं? बहुत जबरदस्त है वसीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर के पास आप आए हो। जी सर, थैंक मोस्ट वेलकम आपका। वसीम भाई, हम उम्मीद करते हैं हम बात करेंगे जो इस इंटरव्यू में हम पब्लिक राइट्स की अधिकार की बात करेंगे, आपके गांव के भले की बात करेंगे। हमें उम्मीद है आप इस इंटरव्यू में जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा और कोई इस्तेमाल ना करेंगे। हमारे सवालों के जवाब बगैर भड़के, बगैर तड़के, मतलब सरलता से हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो आपसे जनता क्या उम्मीद करे, लोग क्या उम्मीद करें? आप सरपंची के कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, लोग क्या उम्मीद करें, क्यों सरपंच बनाएं आपको? देखिए, मैं अपने गांव में 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ जी। और जो पिछले प्लान का जो सरपंच है उसके साथ भी गांव में विकास के कार्य करवाए मैंने। चंडीगढ़ से मैं 4 को फंड में लेके आया था, 18-20 लाख रुपए मैंने जी रास्ता जो जिस रास्ते पर हम बैठे हैं जी, इस रास्ते को भी बनवाने का 100% में मेरा योगदान है। क्या बात है। तो कई और कार्य करवाए हैं गांव में, जैसे बुढ़ापे की पेंशन है, गरीब लोगों की सेवा में, जैसे किसी के साथ थाने में जाना है, किसी के रिश्तेदारी में गाड़ी में लेके साथ जाना है, मतलब जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं 3-4 साल से मैं कंटिन्यू मेहनत करते आ रहा हूँ। क्या ये मेहनत ऐसा तो नहीं कि सरपंच बनने के बाद में रुक जाए? नहीं, अगर सरपंच मुझे ये गांव बनाता है तो इंशाल्लाह मेरा वादा है गांव को हरियाणा में नंबर 1 पे जनवा दूंगा। अच्छा, नंबर 1 पर लाने के लिए तो बहुत बड़ी मेहनत और बड़े संघर्ष की जरूरत है हम लोगों को। बिल्कुल। मैंने मेवात में बहुत सारे सरपंचों के साथ काम किया है और मेवात में तकरीबन पिछले पीरियड में 8-10 करोड़ रुपए की ग्रांट मैंने आचार्य बोर्ड से दिलवाई है। क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, उनके सहयोग से मैंने मेवात में बहुत सारे कार्य करवाए हैं। तो अगर इंशाल्लाह मुझे मौका मिला, गांव से मैं सरपंच बना, तो मैं वादा करता हूं कि हमारे कई यार दोस्त हैं, प्रताप ब्लॉक में गांव है, वहां पे राजेंद्र सरपंच हैं जी। उनका गांव भी आज हरियाणा में नंबर 1 जाना जाता है जी। तो मैंने जो एक वादा अपने दिल में ठाना है, मैंने मन बनाया कि मैं भी इंशाल्लाह 5 साल के पीरियड में अपने गांव को हरियाणा में नंबर 1 पे ला। आपने विभिन्न वादे किए हैं, एक बायोडाटा तैयार, एक लिस्ट तैयार की, अगर हम सरपंच बने तो ये गांव में विकास करेंगे। ये मुद्दे आप जनता के सामने रख रहे हैं, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है, कैसे वोटर्स आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। सबको पता है गाँव में भी कि भाई इस लड़के को हमने अगर सपोर्ट किया, वोट किया तो इंशाल्लाह गांव में काम तो विकास तो होगा ही। सबको पता है ये लड़का चंडीगढ़ जा रहा है, विधायकों के साथ बैठ रहा है और इसके अच्छे रिलेशंस हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है गांव सपोर्ट करेगा। और जो गांव के विकास के कार्य हैं, सबको उम्मीद है कि अगर हमें किसको कमान दी तो ये हमारी विकास कार्य जरूर करेगा। आपके पंचायत से और कैंडिडेट हैं और दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं जो अपने आप को भारी देख रहे हैं, हम भी विनर होंगे भाई, किसी की कोई हल्की बात नहीं होती चुनाव में। तो आप कैसे अपनी जीत की देख रहे हैं, कैसे समर्थन को देखते हो? क्या लग रहा है इस समर्थन भी वोटों में तब्दील होगा, जीत हो पाएगी? देखिए, इंशाल्लाह मेरा जो मानना है, मैं मांगूंगा विकास के नाम पे वोट, ना कि कोई मैं कि परिवारवाद पे या फिर कोई कौमियतवाद पे सिस्टम में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ मांगूंगा विकास के नाम पे वोट। मैंने बगैर सरपंच के भी गांव में कुछ कार्य करवाए हैं, जैसे रिटर्निंग वाल है, जोड़ के रिटर्निंग वाल का काम करवाया है, रस्तों के काम करवाए हैं। अभी कार्य चल रहा है, मतलब जो ये पंचायत के डिपार्टमेंट से प्लॉट अलॉट किए गए हैं BPL वाले जी सर, इनमें ट्रांसफार्मर का भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसमें ट्रांसफार्मर लग जाएगा। मेरे बिजली मंत्री जो हैं रंजीत चौटाला जी, उनसे बात भी हुई है।
डॉक्टर वसीम जी, आपकी पंचायत के अवाम, गांव के लोग आपको देख रहे हैं, जिनके हाथ में ये ताकत है कि आपको सरपंच बना सकते हैं, उनके लिए अपना चुनाव निशान आप शेयर कीजिए। आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान फलों की टोकरी। क्या बात है, चुनाव निशान बड़ा सुंदर है आपका। शुक्रिया। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब, फलों की टोकरी पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। अगर हम फल की टोकरी है, एक फल को हम इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा कम आएगा। फल की टोकरी को अगर हम लेके आएंगे तो उसकी खुशबू 7 रंग की हमें आएगी। तो मुझे लगता है गांव के जो रास्ते हैं अभी खुशबू नज़र नहीं रही, गंदगी नज़र आ रही। क्या खुशबू महकदार गांव के रास्ते हो पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। सरपंच बनते ही गांव के चारों तरफ 7 जो आप बता रहे हो ना, सतरंगी जो खुशबू है महकनी शुरू हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने जो वादे किए हैं, जो बोला है सच बोला, और अपना काम पर आप फोकस से। बिल्कुल, इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर वसीम, थैंक यू। एक और भाई हैं, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम यासिर है, प्रदीप। क्या हाल चाल है आपके? जनाब, उम्मीद क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर वसीम से इलेक्शन लड़? देखो जनाब, उम्मीद जो भी मैदान में उतरता है ना, वो अपनी सारी उम्मीदें लगा कर ही उतरता है। हर कोई चाहता है कि मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं। सब अपने आप को भारी समझते हैं। इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि हमें इस बार, हमने 2 बार और हम चुनावी मैदान में गाँव से आए थे, तो बदनसीबी से गाँव की जनता ने अस्वीकार किया था उस टाइम, हाँ साथ नहीं दिया। और इंशाल्लाह अब की बार जो हमें रुझान लग रहा है कि वो पूरा गांव का बहुत प्यार भरा, मोहब्बत भरा ये वादों के, हमारे जो वादे हैं, इरादे हैं गांव में विकास करवाने के। और वसीम भाई का काम है कि राजनीतिक परिवारों से मिलना जुलना, उठना बैठना। और मेरे हिसाब से इस उम्र में यंगस्टर जो हैं आसपास में देखा जाए तो कोई नहीं है इस हिसाब से जो काम करवा सके। हाँ, हो पाएगी इनकी जीत, इतना विकास उम्मीद है, क्योंकि अगर गांव विकास के नाम पर वोट करेगा तो जरूर जीत हो पाएगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। ये बाबूपुर गांव है, और उनको मोबाइल को तो बोल दो, मोबाइल काट देंगे। ये बाबूपुर गांव है, बाबूपुर पंचायत से डॉक्टर वसीम हैं जो सरपंची के दावेदार उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने आज के इस मेहमान से, अपने मेहमान से जो हमने बात की है, पब्लिक राइट, पब्लिक अधिकार की बात की है। लोग सरपंच बनने के बाद में इतनी हवस लेके आते हैं, पैसे की इतनी भूख होती है कि लोग, जो जनता उनको सरपंच बनाती है, उनको लोग भूल जाते हैं। अपने पहले मकान को भरते हैं, अपने पहले खजाने को पूरा करते हैं, बाद में लोग विकास करते हैं। लेकिन डॉक्टर वसीम वादा कर रहे हैं, हमने बगैर सरपंच रहते हुए भी गाँव की समस्याओं का निपटारा किया है, गाँव में विकास किया है। और अगर सरपंची जैसी पावर हमारे हाथ में आई तो राजनीतिक दलों से हमारा उठना बैठना है। चाहे हम बिजली मंत्री, कैबिनेट मंत्री बात करें, रणजीत सिंह चौटाला, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से इनकी मुलाकात है। यदि इनको गांव की पावर इस बार मिली, पंचायत के गद्दे पर राज करने का मौका मिला, तो ये कहते हैं गांव को हरियाणा में पहले स्थान पर लाकर दिखा देंगे, इतना विकास करा देंगे। खैर, ये समय और तारीख पर डिपेंड करता है कौन इस पंचायत बाबूपुर से विनर होता है। यदि डॉक्टर वसीम हुए तो किए गए वादों पर किस तरीके से खरा उतरेंगे, ये भी वक्त और तारीख का इंतजार है। इस घड़ी के लिए सिर्फ आप नया भारत के साथ जुड़े रहें दोस्तों, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार का ख्याल कीजिए। थैंक यू।